इस तरह का सर्किट है हमारा। एक 20 ओम का रेजिस्टर है, देन इस ब्रांच में एक 10 ओम का रेजिस्टर, एक 5 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर, एक बैटरी हमने कनेक्ट की है जिसका ईएमएफ 20 वोल्ट है। ठीक है, हमें क्या क्या बताना है, क्या क्या क्वेश्चंस आंसर करने हैं। फाइंड करंट in each resistor find current in each resistor after switch is just closed after long time. Second, find final charge and energy stored in capacitor. Find current in each resistor after switch is just closed and long time. दो केसेस के लिए। Second question, find final charge and energy stored in the capacitor. Fine. So हमें यहां जो करना था, सिंपली हमने जो कॉन्सेप्ट बताया जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज और आफ्टर लॉन्ग टाइम वाले, उसके लिए हम सर्किट बना लें और फिर उस सर्किट को सॉल्व करते जाएं और फिर हमें जो भी आंसर्स मिलते हैं वो हमें रिपोर्ट करने होंगे। तो t इक्वल टू 0 के लिए हमने जो बात कह रखी है, हमने कहा है द कैपेसिटर एक्ट्स लाइक a connecting wire, it offers zero resistance. सर्किट हो जाएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, which is simply a parallel connection resistors circuit. पैरेलल में कनेक्टेड दो रेजिस्टर्स का ये एक सिंपल सा सर्किट बन जाता है, जिसमें हम इजीली जो है बता सकते हैं कि करंट्स की वैल्यू क्या होगी। 20 ओम वाले में हमें मिल जाएगा करंट विल बी इक्वल टू 20/20 1 एम्पियर। 10 ओम वाले में हमें मिल जाएगा I इक्वल टू 20/10 2 एम्पियर। द करंट थ्रू द बैटरी विल बी टोटल 3 एम्पियर्स। जो टोटल करंट है वो 3 एम्पियर्स हो जाएगा। देन इसी तरह से t इक्वल टू इंफिनिटी पर जो होगा, हमने फिर से जो बात कह रखी है, आफ्टर लॉन्ग टाइम दैट इज एट t इक्वल टू इंफिनिटी, we'll treat the capacitor as an open circuit. We'll take the capacitor to be offering infinite resistance. ठीक है, तो जो सर्किट अब चेंज हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इस सर्किट को हम ध्यान से देखें। इसमें जो बीच में जो रेजिस्टर है जो कैपेसिटर से डायरेक्टली कनेक्टेड था, उसका बेसिकली अब कोई काम ही नहीं है, बिकॉज ओनली वन एंड ऑफ दैट रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द बैटरी। दूसरा एंड तो ऐसे ही हवा में लटका हुआ है,
उसका एक तरह से कोई काम ही नहीं दिख रहा है हमें। तो ये 10 ओम रेजिस्टर जो है इसमें डेफिनेटली कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका जो लूप है वो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, सर्किट कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, दिस इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन, जब चार्जेस का फ्लो रुक चुका है, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है पूरी तरह से, इसीलिए अब यहां पर जो है चार्जेस का कोई फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसको हम ऐसा ना माने कि पूरे टाइम सर्किट में जो ये 10 ओम वाला रेजिस्टर है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं किया था, इसमें डेफिनेटली करंट फ्लो किया था, लेकिन इसमें जो स्टेडी स्टेट वाली कंडीशन है उसमें 10 ओम वाले रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और 20 ओम वाले में फिर से हम वैसे ही लिख देंगे, करंट इक्वल टू 20/20 इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट जो है वो सिर्फ 20 ओम वाले रेजिस्टर में होगा और वो 1 एम्पियर होगा। देन चार्ज अगर हमें निकालना है, चार्ज हम कैसे निकालेंगे? ये जो दो टर्मिनल्स हमें यहां दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमें यहाँ दो ये टर्मिनल्स दिख रहे हैं, यहीं पर तो कैपेसिटर लगा हुआ है। हम अभी ऐसा बना रहे हैं सर्किट को इक्विवेलेंट, बट कैपेसिटर लगा तो यही है। तो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हम देखें कि कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। हम केवीएल लगा लें, सबसे सिंपल, सबसे आसान। यहां से चलें, कोई करंट नहीं, बैटरी 20 वोल्ट्स, वापस आ गया। दैट मीन्स द पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर must be equal to 20 volts। कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल है वो डेफिनेटली 20 वोल्ट्स है।